प्रश्न है दोस्तों, कजली तीज का त्योहार किस तिथि को बनाया जाता है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कजली तीज है कहाँ की प्रसिद्ध है। तो कजली तीज है ये बूंदी की है, बूंदी की है। तो कजली तीज का जो त्योहार है वो कौन सी तिथि को बनाया जाता है? तो ये आपका उत्तर होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया का। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा शहर है 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? बताइए। अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बांसवाड़ा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? तो बताइए राजस्थान के कौन सी जिले के अंदर रानी जी की बावड़ी स्थित है? चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। दोस्तों अगर आपसे पूछ लें कि बावड़ियों का शहर है वो कौन सा है, तो बताएं बावड़ियों का शहर है वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका बावड़ियों का शहर है वो बूंदी है। तो सबसे ज्यादा बावड़ी है कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। तो आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले में है रानी जी की बावड़ी, तो वो है बूंदी के अंदर। बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तो वो हो जाएगा आपका तेजा जी की स्मृति में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, पर्वतसर का मेला है ये तेजा जी का मेला है। तो आप बी ऑप्शन को सही करें। और सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, क्या है चूरू जिले का ददरेवा गांव से संबंधित है? तो बताएं ददरेवा गांव किससे संबंधित है? चूरू गांव का ददरेवा गांव बताओ। पाबू जी से, गोगा जी से, हरबू जी से और देवनारायण जी से। तो दोस्तों ददरेवा ददरेवा ग्राम का संबंध किससे है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा गोगा जी से। गोगा जी से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लें कि गोगा जी की जन्मस्थली कौन सी है, गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपका उत्तर होना चाहिए ददरेवा में। ददरेवा ग्राम में गोगा जी का जन्म हुआ था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, आपके स्क्रीन पर है कि राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो बताएं दोस्तों राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? नोखा, तिलवाड़ा, कोलायत, केलवाड़ा। चलिए फटाफट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें जिससे आपके जो स्टडी लेवल है उसका भी आपको पता चलेगा कि आप कितने सही कर सकते हो। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा केलवाड़ा। केलवाड़ा है सीताबाड़ी का मेला है वो केलवाड़ा में बढ़ता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये कहाँ पर है? बारां के अंदर है। बारां ये है केलवाड़ा है, ये यहाँ पर है। जो शीतला माता का मेला है ये शहरी जनजाति का कुंभ है, कुंभ है। चलिए अगला प्रश्न है, राजसमंद में कौन सा सा किला स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? खंडहर किला, तारागढ़ किला, जूनागढ़ किला, कुंभलगढ़ किला। जहां तक हो सके आप इसमें कोई भी गलत नहीं करेगा क्योंकि इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा। तो आपका उत्तर होगा कुंभलगढ़ किला। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? कौन सी दुर्ग को? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ और रणथंभौर। दोस्तों ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये कहाँ पर है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये जोधपुर के अंदर है। तो ये कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़ियाटू पहाड़ी पर है, चिड़ियाटू पहाड़ी पर है। और जैसलमेर में कौन सा दुर्ग है? तो जैसलमेर के अंदर है सोनार दुर्ग है, सोनार दुर्ग है। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा जैसलमेर। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बताना है कि राजस्थान में जो मीनाकारी है उसका थेवा कला है। थेवा कला के लिए कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ है। तो ध्यान रखना प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है?
चलिए बताइए दोस्तों, कौन से नगर को जिलों की नगरी कहा जाता है? चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा इस प्रश्न को, क्योंकि ये बहुत बार आया है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये आपके लिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। और देख लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए जो स्टडी करवा रहे हैं सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर कंप्लीट स्टडी करवा दी जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा उदयपुर है, उदयपुर है जो जिलों की नगरी कहलाती है, ध्यान रखना, उदयपुर है जो जिलों की नगरी कहलाती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिले हैं। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसी चैनल में बने रहें और आपके लिए टोटल नई वैकेंसी से लेकर हर एग्जाम की आपको तैयारी की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? तो बताइए इनमें से कौन सा है जो राजस्थान का राजकीय पुष्प है? रोइडा है, कमल है, पलास है, जैस्मीन है? चलिए कौन सा है बताइए फटाफट। दोस्तों राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रोइडा, रोइडा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को सही कर दे, क्योंकि राजस्थान का राष्ट्रीय पुष्प है वो रोइडा है, कोई भी गलत नहीं करेगा इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है, सात सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए दोस्तों इसके स्टार लगा दीजिएगा, स्टार लगा दीजिएगा। सात सहेलियों का मंदिर है, ये कहाँ पर है? पिलानी में, नागदा में, भीनमाल में, जालनापाटनम में? चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये बहुत बार आपको रिपीट करवा चुकी हैं, आपको केवल देखना ही नहीं है प्रश्नों को, आपको इन प्रश्नों को याद भी करना है, इन प्रश्नों को रट लीजिएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका झालापाटम, झालापाटनम। डी ऑप्शन आपका सही होगा, झालापाटनम, यानी कि झालावाड़ के अंदर है। सात सहेलियों का मंदिर है, ये झालावाड़ के अंदर है, झालापाटनम झालावाड़। तो डी ऑप्शन आप सही कर दें। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो विश्व का प्रसिद्ध बर्मा मंदिर है वो कहाँ पर है? अलवर, पुष्कर, नाथद्वारा, कोलायत? चलिए बताइए, विश्व प्रसिद्ध जो बर्मा का मंदिर है, बर्मा मंदिर है, वो कहाँ स्थित है? दोस्तों ये कहाँ पर बना हुआ है? अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि एकमात्र बर्मा मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? तो वो है पुष्कर के अंदर है, पुष्कर के अंदर बना हुआ है, पुष्कर। यहाँ पर ब्रह्मा जी की नियमित आरती होती है, पूजा होती है। तो बी ऑप्शन आप सही कर दें। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है, सुनहरी कोठी अवस्थित है? तो सुनहरी कोठी है कहाँ पर अवस्थित है? टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में, जैसलमेर में? चलो बताओ दोस्तों, सुनहरी कोठी है कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है ये आपके लिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए बताइए, चलिए बताइए सुनहरी कोठी कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में। तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर? चलिए बताइए दोस्तों कहाँ पर है? चलिए फटाफट इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट में दीजिएगा, फटाफट सभी कमेंट कीजिएगा। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर, तो ये कहाँ पर है? तो ये है बांसवाड़ा के अंदर है, बांसवाड़ा के अंदर। तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, तेजा जी के जन्म स्थान स्थल का नाम है? कौन, क्या नाम है तेजा जी के जन्म स्थल? है कोल्लू, ददरेवा, आसिद और खरनाल है? तो तेजा जी के जन्म स्थान कहाँ पर है? तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों बताइए कि तेजा जी के जो घोड़ा था उसका क्या नाम था? तेजा जी के घोड़े का क्या नाम था? तो उसका नाम था लीलण था, तेजा जी के घोड़े का नाम था लीलण था। तो तेजा जी का जन्मस्थली कौन सी है? तो दोस्तों आपका उत्तर आ रहा है खरनाल, खरनाल। तो खरनाल आपका बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन को आप सही कर दें। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है?
तो ऊंटों का देवता के नाम से कौन से देवता को जाना जाता है? तो बताएं दोस्तों, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, भोमिया जी। तो बताएं, मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम है ऊंट है वो किसने किसने लाए थे? कौन लाया था? मारवाड़ के अंदर प्रथम है ऊंट कौन लाए थे? तो आपका पाबू जी लाए थे। ऊंटों का देवता कौन है? तो पाबू जी है। तो आपका ऑप्शन है पाबू जी, बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? तो बताएं, राजस्थान के अंदर वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है वो कौन सा है? नाथद्वारा, उदयपुर, राजसमंद, किशनगढ़। चलिए बताइए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? है तो आपका हो जाएगा नाथद्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नाथद्वारा कहाँ पर है? तो नाथद्वारा है राजसमंद के अंदर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में उद्रिया पथ किस में प्रचलित है? तो राजस्थान के अंदर जो उद्रिया पथ है वो किस में प्रचलित है? चलिए बताइए दोस्तों। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भीलों में, मीणाओं में, शहरियों में और ग्रासियों में। तो क्या हो जाएगा? राजस्थान में उद्रिया पथ है वो किस में प्रचलित है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका भीलों के अंदर प्रचलित है। तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न है, क्या पूछा है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? चलिए बताइए, अजमेर के अंदर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो कौन सी सूफी सिलसिला से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर आपके नाम से ही स्पष्ट है, सूफी सिलसिला। तो यहाँ पर किस से संबंधित है? तो नाम से है, तो यहाँ पर हो जाएगा चिश्ती से संबंधित है, चिश्ती। ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है। श्रावणी तीज से होती है और अंत कब होता है? इसका अंत कब होता है? चलिए बताइए। गणगौर, चैत्रा चौथ, हरियाणवी तीज या शीतला अष्टमी। गणगौर है, चैत्रा चौथ है, हरियाणवी तीज है या शीतला अष्टमी है। ये सब तो त्योहार आपने देखे हैं। तो राजस्थान में जो त्योहारों की शुरुआत है वो श्रावण तीज से होती है और अंत कब होती है, कब हो जाती है अंत? तो आपका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा गणगौर को अंत होता है त्योहारों का। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ से पूछा है कि राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, कहाँ पर है? बूंदी, उदयपुर, जोधपुर, नाथद्वारा। चलिए बताइए दोस्तों, कहाँ पर बनाई जाती है ये? चलिए बताओ दोस्तों, कहाँ की प्रसिद्ध है ये गुलाबी गणगौर? है तो ये है आपके नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से जाना जाता है? गिर, राठी, काकरेज, थारपारकर। तो कौन सा गोवंश है जो अजमेरा के नाम से जानी जाती है? चलिए बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अजमेरा गाय की जो नस्ल है, गोवंश की नस्ल है, वो कौन सी हो जाएगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर है गिर हो जाएगी। गिर ये गाय की नस्ल है, गाय की नस्ल है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्म है। तो किसकी किस्म है ये? कपास की किस्म है, मालवी कपास की नस्ल है। ये ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जोहार सागर जोहार सागर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? जोहार सागर वन्य जीव अभयारण्य है राजस्थान के कौन से जिले में? बारां, चित्तौड़, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। चलिए बताइए, जोहार सागर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले के अंदर अवस्थित है? चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। चलिए तो इसका आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चित्तौड़गढ़।
बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है शीतकालीन वर्षा मावट होती है। तो ये शीतकालीन वर्षा मावट है, ये कहाँ पर होती है, कब होती है, चलिए बताइए। तो ये माउंट की बारिश है, ये कब होती है, तो ये आपकी होती है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, माउंट ये पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुकंदरा पहाड़ी स्थित है। तो ये है हाड़ौती पठार में, बोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में और छप्पन के मैदानों में। तो ये मुकंदरा पहाड़ी है वो ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा, कहाँ पर स्थित है ये मुकंदरा पहाड़ियाँ। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही जानदार और शानदार प्रश्न है। तो ये मुकंदरा पहाड़ी है, ये आप कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर आ रहा है हाड़ौती पठार में, हाड़ौती पठार में। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाड़ौती पठार, ए ऑप्शन को आप सही कर दें। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है। चंबल परियोजना का हिस्सा राजस्थान कौन सा किसका है, बताइए किसका हिस्सा है। चंबल के साथ पंजाब का है, गुजरात का है, मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है। तो इसके अंदर किसका हिस्सा आता है दोस्तों, तो इसके अंदर आता है एमपी का भी हिस्सा आता है, एमपी यानी मध्य प्रदेश का भी हिस्सा आता है। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग कहाँ स्थापित है, बूंदी, कोटा, भिवाड़ी और जयपुर। तो ये राजस्थान में जो श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल उद्योग है ये कहाँ पर स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है, चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर, चलिए बताइए दोस्तों कहाँ पर स्थापित है। दोस्तों आपका हर क्लासेज आपकी यहाँ पर ली जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सम्राट मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वह था, कौन था, कौन था जो मुगल सम्राट जो अकबर द्वारा संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था, जिसको फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था, कौन था। तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा दादू दयाल, दादू दयाल को आमंत्रित किया था, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो बताएं दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हवा महल का निर्माण है ये किसने करवाया था। दोस्तों इसके अंदर 953 खिड़कियां हैं और ये 5 मंजिला है, और इसका निर्माण कब करवाया था, 1799 के अंदर, 1799 किसने, स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो इसका निर्माण है स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था, हवा महल का निर्माण है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है, जैसलमेर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर। तो बताएं दोस्तों मूसी महारानी की छतरी है ये कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर है। तो यहाँ पर सभी दोस्तों का यहाँ पर आंसर आ रहा है अलवर आ रहा है, तो आपका अलवर आंसर है ये बिल्कुल सही रहेगा। तो आप बी ऑप्शन बिल्कुल सही कर दें। अगला प्रश्न है 84 खंभों की छतरी स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है 84 खंभों की छतरी, कहाँ पर है दोस्तों, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर। चलिए बताइए सभी कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका तो उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। अगर इसका उत्तर गलत किया तो ये समझ लीजिए कि आपका बेड़ा गर्क है, आपका बेड़ा गर्क है। तो बताइए 84 खंभों की छतरी है कहाँ पर स्थित है। हाँ तो दोस्तों ये 84 खंभों की छतरी है ये बूंदी के अंदर स्थित है, बूंदी में, बी ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, बूंदी में स्थित है 84 खंभों की छतरी। तो अगला प्रश्न क्या पूछा है कामड़िया पथ के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कामड़िया पथ के संस्थापक कौन थे, संत पीपा, संत धन्ना, संत लालदास और संत रामदेव।
तो कांवड़िया पंथ के संस्थापक थे वो कौन थे? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? चलिए बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों कांवड़िया पंथ के संस्थापक थे वो थे संत रामदेव जी। तो आपका डी ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था वो कौन था? तो दोस्तों ये कुंभलगढ़ दुर्ग है ये कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ये है राजसमंद के अंदर है। राजसमंद ये है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका शिल्पी कौन है? तो इसका शिल्पी है मंडन है। इसका शिल्पी है मंडन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है निर्जनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत रामशरण, संत लालदास, संत हरिदास, संत निर्जन दास। तो निर्जनी संप्रदाय के संस्थापक है वो कौन थे? चलिए बताइए दोस्तों फटाफट इसका आंसर दीजिएगा कौन थे? सभी प्यारे साथियों आप इसका एक बार कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में बताइए निर्जनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपका यहाँ पर उत्तर आ रहा है संत हरिदास। संत हरिदास थे। चलिए अगला है मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है परबतसर में, तिलवाड़ा में, झालरापाटनम में और सवाई माधोपुर में। तो ये मल्लीनाथ जी पशु मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये दोस्तों ये पहले मेला कहाँ पर बढ़ता था? तो ये पहले बढ़ता था बाड़मेर के अंदर। अभी कहाँ पर बढ़ता है मल्लीनाथ जी का मेला? तो ये बढ़ता है तिलवाड़ा के अंदर। तिलवाड़ा है ये कहाँ पर है? बाड़मेर में। दोस्तों अभी ये तिलवाड़ा ये कहाँ पर आता है? तो अभी आता है ये बालोतरा में, बालोतरा के अंदर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मल्लीनाथ जी पशु मेला है ये तिलवाड़ा में आयोजित होता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि आदिवासियों का कुंभ है किस मेले को कहा जाता है? यह प्रश्न दोस्तों कई बार यह प्रश्न आपसे पूछ चुके हैं, बहुत बार आ चुका है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको गलत नहीं करना है। आदिवासियों का कुंभ है वो कौन सा है? पुष्कर, पुष्कर का मेला है, बाणगंगा का मेला है, वनेश्वर का मेला है या सुरसुरा का मेला है? तो बताइए आदिवासियों का कुंभ मेला है वो कौन सा है, किस मेले को कहा जाता है? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। चलिए इसका उत्तर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका आ रहा है वनेश्वर का मेला। तो आपका हो जाएगा आदिवासियों का कुंभ का मेला है वो वनेश्वर मेला है। दोस्तों ये मेला कहाँ पर पड़ता है? नवाटापुरा गांव में पड़ता है। नवाटापुरा गांव ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है तो ये कहाँ पर आयोजित होता है? पुष्कर में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में और परबतसर में। तो बताएं दोस्तों ये वीर तेजाजी पशु मेला है ये आयोजित कहाँ पर होता है? कहाँ पर आयोजित होता है? चलिए बताइए। सभी प्यारे दोस्तों का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा और हर प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और इनको याद भी करना है, देखकर इनको अच्छी तरह से याद करना है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में एक भी प्रश्न है छूटना नहीं चाहिए। तो आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? परबतसर हो जाएगा। वीर तेजाजी पशु मेला है ये परबतसर में बढ़ता है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा है विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करती है? विश्नोई जाति, विश्नोई जो जाति है वो कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? दोस्तों ये विश्नोई जाति होती कौन सी है? तो एक तो जाम्बू जी थे। जाम्बू जी ने जो 29 नियम लगाए थे उन 29 नियमों को जो मानता है वह विश्नोई जाति है। विश्नोई जाति है। तो विश्नोई जाति के लोग हैं वो कौन सी वृक्ष की पूजा करते हैं? किस वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम है, रोइडा है, सम्मी है, बबूल है। तो यहाँ पर अगर सम्मी लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर खेजड़ी है और सम्मी है, दोनों एक ही बात है दोस्तों, दोनों एक ही बात है सम्मी और खेजड़ी। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर है। चलिए अगला प्रश्न है नाथद्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? दोस्तों यहाँ पर जो नाथ जी की मूर्ति है, नाथ जी की जो मूर्ति है यह कहाँ से लाई गई है? पटना से, वाराणसी से,
कोलायत से, वृंदावन से। तो बताइए दोस्तों, नाथ द्वारा जो मंदिर के अंदर जो नाथ जी की मूर्ति है कहाँ से लाए थे? तो ये इनका उत्तर हो जाएगा वृंदावन से लाए थे, वृंदावन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? तो बताएं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये है नागौर से, नागौर से। चलिए अगला है, लुद्राव प्रसिद्ध है। लुद्राव किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए। तो लुद्राव किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? चलिए बताइए, इसका उत्तर है क्या हो जाएगा? आपका उत्तर है दोस्तों ये लुद्राव है, ये जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, जैनियों के लिए। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, अष्टसाप है कवि मंडली का गठन किसने किया? अष्टसाप है कवि मंडली का गठन है वो किसने किया? सुंदरदास है, दादू दयाल है, माधवाचार्य है और विठुलनाथ है। तो बताएं किसने किया था अष्टसाप कवि मंडली का गठन है? चलिए बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये आपके लिए। अगर किसी ने अगर क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो फटाफट वो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलें, लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी क्लासें लेके आते हैं और आपको ये भी नहीं कर पाते हो, तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा विठुलनाथ जी, विठुलनाथ। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खेतड़ी आए थे? तो कौन आए थे खेतड़ी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए फटाफट बताइए दोस्तों, अभी समय बहुत कम है मेरे पास है, तो आप बताइए खेतरी आए थे, कौन आए थे खेतरी? तो आपका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद आए थे। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, धन्ना जी का जन्म है किस जिले में हुआ था? तो बताइए धन्ना जी का जन्म है वो कौन सी जिले में हुआ था, किस जिले के अंदर हुआ था? चलिए बताइए, चूरू, टोंक, नागौर, झालावाड़। तो धन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर है टोंक में, टोंक में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही हो जाएगा। दोस्तों ये टोंक है, ये टोंक है, ये नवाबों की नगरी बोलते हैं, टोंक को नवाबों की नगरी बोलते हैं, इसको बोलना नहीं है आपको। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सांभर झील में अपना जल नहीं गिराती है? नहीं गिराती है, जल नहीं गिराती है सांभर झील के अंदर, कौन सी नदी है? दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पर पूछा है कि कौन सी नदी है जो सांभर झील में अपना जल नहीं गिराती है, यानी नहीं गिराती है। तो वो कौन सी नदी है? चलिए बताइए। रूपनगढ़, खारी, खंडेला या कातली? तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कातली, कातली है जो नहीं गिराती है। डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के कौन से भाग के अंदर है काली मृदा पाई जाती है? चलिए बताइए दोस्तों, कौन से भाग में पाई जाती है? उत्तर पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में और दक्षिणी अरावली क्षेत्र में। तो यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान में कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है, यानी मृदा यानी काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है दोस्तों। काली मिट्टी है, ये कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये राजस्थान में किस भाग के अंदर है पाई जाती है? चलिए बताइए, और एक बार क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप शेयर करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? और लाइक कर दीजिएगा। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूले, फटाफट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है? तो आपका उत्तर यहाँ पर आ रहा है, काली मृदा पाई जाती है कहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी भाग में।